हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपका ये नरेशन का थर्ड वीडियो है और इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना बताया है। तो आज हम देखने वाले हैं कि जब सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको आप इनडायरेक्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब ये हमारा दूसरी टाइप का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके पहले असर्टिव आपको बताया गया है। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किस में चेंज करेंगे। यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग वर्ब सेड को चेंज करना होता है आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में। यहाँ पे आप सेड को चेंज करते हैं आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में। तो आप एक ही याद रखें, सेड को हमेशा चेंज करें आस्क्ड में जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं कि जब सेड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तभी उसको आस्क में चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको हमेशा सेड को आस्क में चेंज करना है। इसके बाद चाहे ऑब्जेक्ट आए और चाहे ऑब्जेक्ट ना आए। ऐसा केवल असर्टिव में होता है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है सेड के बाद तो उसको चेंज नहीं किया जाता है। लेकिन इसके अलावा चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, इम्पेरेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लामेटरी हो, सभी टाइप में सेड को चेंज किया जाता है, चाहे उसके बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि सेड को आपको चेंज करना है आस्क में। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आप दैट का यूज़ करते थे, उसके जगह पे अब आपको इफ़ या क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है। अब यहाँ पे आपको इफ़ या क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक तो स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, जिसको हम डायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं, और दूसरा जो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन वर्ड से। तो आपको याद रखना है कि जब भी हमारा डायरेक्ट स्पीच जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट अगर हो रहा है तो वहाँ पे आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ़ का यूज़ करना होगा। और अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो आपको वही क्वेश्चन वर्ड ही रख देना है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे। तो ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे इफ़ और वेदर का भी यूज़ किया जाता है। तो वेदर का यूज़ आप कहाँ पे करते हैं फ्रेंड्स, जब आगे हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। जब सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और उसमें दो ऑप्शन रहें, जैसे डू यू लाइक मिल्क और टी, डू यू लाइक मिल्क और टी, डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट और फुटबॉल, तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है या फिर फुटबॉल। तो यहाँ पे जब दो ऑप्शन रहेंगे तो आपको इफ़ के जगह पे वेदर का यूज़ करना होता है, क्योंकि वेदर के साथ और भी आता है। वेदर और, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, वैसे ही वेदर के साथ और का यूज होता है। तो आप वेदर का यूज़ कब करेंगे, जब सेंटेंस में हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे, और अगर दो ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पे आप इफ़ का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने पर। और अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो उसी क्वेश्चन वर्ड को आपको कॉमा के स्थान पर रख देना है। अब इसके बाद देखिए, जो मेन चेंजिंग इसका है, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग चेंज कर देते हैं असर्टिव में। इंट्रोगेटिव को चेंज कर देते हैं असर्टिव में। अगर केवल इंट्रोगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव के रूल से लिखेंगे। केवल इंट्रोगेटिव अगर है तो उसको अफर्मेटिव के रूल से लिखा जाएगा। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, यानी कि इंट्रोगेटिव के साथ साथ उसमें नॉट भी आ गया है, तब आपको क्या करना होगा, तो उसे आप चेंज करेंगे केवल नेगेटिव में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इंट्रोगेटिव को जब असर्टिव में हम चेंज करते हैं तो हमें देखना है सेंटेंस अगर हमारा केवल इंट्रोगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव के रूल से लिखना है, और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव के रूल से लिखना है। अब फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको जो टेंस में चेंजिंग करना है, ये सारे चेंजिंग आपको बता दिए हैं। टेंस में चेंजिंग करना आपको बता दिया गया है। तो हम केवल अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, डू यू नीड माई हेल्प। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कि शी सेड टू मी, डू यू नीड माई हेल्प, यानी कि उसने मुझसे कहा कि क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। तो अगर हम देखें फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पहचान कैसे करेंगे कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको पहचान करना बहुत ही सिंपल है। जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बंद होगा वहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिल जाएगा। और वैसे भी आप समझ सकते हैं कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। और इसका पहचान आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा। तो इसको चेंज करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे शी, और सेड टू को हमें चेंज करना है आस्क्ड में।
सेड टू को आस्क में चेंज करना है और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ़ या क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है। और देखिए ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, अगर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो कॉमा की जगह पे इफ़ का यूज़ करना है। और इसके बाद यू हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट मी है और इसको हमें यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है तो सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। अब फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में आपको ये याद रखना है कि इसमें डू डज के साथ नॉट आया है या नहीं। इसमें आपको डू डज के साथ नॉट को ढूंढना होगा कि इसमें नॉट है कि नहीं है। अगर इसमें नॉट है तब तो आप डू डज को डिड में चेंज करेंगे, लेकिन अगर इसमें नॉट नहीं है तो आपको डू डज को डिड में चेंज नहीं करना है, बल्कि इसका जो मेन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे। और उसमें मेन वर्ब क्या है, नीड है, तो नीड का सेकंड फॉर्म यहाँ पे नीडेड हो जाएगा। तो इफ़ आई नीडेड, अब माई फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट शी है और माई यहाँ पे पॉजिटिव केस है तो शी का पॉजिटिव केस हर हो जाएगा, हर हेल्प। और जो इनडायरेक्ट वाला सेंटेंस होता है उसके लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, क्योंकि अब ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रह गया। इसमें बताया गया है कि उसने क्या पूछा था, ये चीज़ बताया गया है। जब कुछ चीज़ बताया जाए तो सेंटेंस असर्टिव हो जाता है। तो शी आस्क्ड मी इफ़ आई नीडेड हर हेल्प। और वैसे भी आप देखिए ये असर्टिव सेंटेंस कैसे है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। और अब ये पूरा का पूरा हमारा एक सेंटेंस हो गया है। शी आस्क्ड मी इफ़ आई नीडेड हर हेल्प, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस हो गया है और ये स्टार्ट किससे है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है। यानी कि अब ये एक असर्टिव सेंटेंस हो गया है तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, इनडायरेक्ट के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। अब अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे he said to his sister, why do you not iron my clothes? तो सेंटेंस हमारा है कि he said to his sister, why do you not iron my clothes? उसने अपनी बहन से कहा कि तुम मेरे कपड़े इस्त्री क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं करती हो। तो he said to his sister है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, he asked, सबसे पहले सब्जेक्ट ही और said to को चेंज कर देना है asked में। तो he asked और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा his sister, he asked his sister। अब कॉमा की जगह पे आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, देखिए ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है और जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो बस इसी क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पे ला के रख देना है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए वाई में डब्ल्यू यहाँ पे कैपिटल लिखा गया है, लेकिन जब आप इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे एज अ कंजंक्शन तो यहाँ पे डब्ल्यू हमारा स्मॉल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाएगा। अब देखिए इफ़ या क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, ये आपको याद रखना है। जैसे आप इफ़ या क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए और इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है। अब यू को हम चेंज करेंगे क्योंकि वो सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट सिस्टर के अकॉर्डिंग, और सिस्टर के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, शी आएगा। और यहाँ पे देखिए यू सब्जेक्टिव केस है, यानी कि यू सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सिस्टर के लिए यहाँ पे हम शी का यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्टिव केस। तो वाई शी। अब देखिए इसमें डू आया हुआ है और क्या इसके साथ नॉट भी है, तो यहाँ पे देखिए डू के साथ नॉट भी आया हुआ है। जब डू डज के साथ नॉट भी रहेगा तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ कर देना है और डिड नॉट एक साथ आएगा। डू डज और नॉट अलग अलग होंगे, लेकिन जब इसको हम डिड नॉट में चेंज करेंगे तो ये एक साथ आ जाएगा क्योंकि इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो ये हो गया शी डिड नॉट। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि जब डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, तो यहाँ पे आयरन लिखेंगे। माई को चेंज करना है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ही है और माई है कौन सा केस, पॉजेसिव केस, तो ही का पॉजेसिव केस हिज हो जाएगा, हिज क्लोथ्स। तो ये चेंज हो गया कि ही आस्क्ड हिज सिस्टर व्हाई शी डिड नॉट आयरन हिज क्लोथ्स। तो अब देखिए फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले सेड को चेंज किया गया है आस्क्ड में और इसके बाद देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ़ का यूज हुआ है। यहाँ पे पहले वाले में इफ़ का यूज हुआ है क्योंकि ये स्टार्ट किससे है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। और इसके बाद जो हमारा सेंटेंस है डू यू नीड माई हेल्प, ये केवल इंट्रोगेटिव है, इसमें नॉट नहीं आया है।
तो केवल इंट्रोगेटिव अगर है तो इसको हमें बनाना है अफर्मेटिव के रूल से। अब क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं तो इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के रूल से बनाना है। और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ गया है। और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव था, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव को आपको चेंज करना है नेगेटिव के रूल से। तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव का रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इसको बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आई सेड टू हिम डू यू लाइक बॉलीवुड मूवीज और टॉलीवुड मूवीज। डू यू लाइक बॉलीवुड और टॉलीवुड मूवीज़। तो क्या आपको बॉलीवुड मूवीज़ पसंद है या फिर टॉलीवुड। तो ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया। आई आस्क हिम, मैंने उससे पूछा कि डू यू लाइक बॉलीवुड मूवीज़ और टॉलीवुड मूवीज़। तुम्हें बॉलीवुड मूवीज़ पसंद है या फिर टॉलीवुड। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हैं। अब इसमें दो ऑप्शन हमारे पास हैं, तो आपको क्या करना है, कॉमा की जगह पे वेदर का यूज़ करना है। तो कैसे इसको बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई और उसके बाद सेड टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में, आई आस्क्ड हिम, और यहाँ पे कॉमा की जगह पे आपको वेदर का यूज़ करना है। आई आस्क्ड हिम वेदर, और इसके बाद इफ़ वेदर या क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट यू है, सेकेंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट हिम है, और यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। अब देखिए क्या इसमें डू के साथ नॉट आया है कहीं पे, तो इसमें कहीं पे नॉट नहीं आया है, और जब नॉट नहीं आया है तो आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो इसमें लाइक है तो लाइक्ड हो जाएगा। वेदर ही लाइक्ड बॉलीवुड मूवीज और टॉलीवुड मूवीज, ये हो गया। आई आस्क्ड हिम वेदर ही लाइक्ड बॉलीवुड मूवीज और टॉलीवुड मूवीज। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब हम अगले टेंसेस को भी देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, शी सेड आर यू किडिंग। शी सेड आर यू किडिंग, उसने कहा क्या तुम मजाक कर रहे हो। तो अब इसको देखिए, इसको हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में है, और जो रिपोर्टेड स्पीच है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे शी, और सेड को आपको चेंज करना है आस्क्ड में। यहाँ पे देखिए सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आस्क में चेंज किया जाएगा क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है। अब इसके बाद कॉमा की जगह पे आपको किसका यूज़ करना है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ़ का यूज़ कर देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे यू, इफ या क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पे यू है जो कि सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। तो फ्रेंड जब भी कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होगा और यू को हमें चेंज करना हो तो वहाँ पे आप हिम या मी को ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे। और जनरली आप क्या करेंगे, अगर ये जो सब्जेक्ट हमारा है वो ही है तो यहाँ पे आप इसको मी मान लेंगे, और अगर यहाँ पे आई है तो इसको हिम मान लेंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे शी है तो इसको हम ही भी मान सकते हैं, तो यू की जगह पे हम ही कर सकते हैं। इफ़ ही, अब इज़ एम आर को चेंज करते हैं वॉज वर्ड में, तो ही के साथ वॉज का यूज होगा, तो ही वॉज किडिंग। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट अगर नहीं आया हुआ है और यू को हमें चेंज करना हो तो आप वहाँ पे हिम या मी को ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो ये बन गया, शी आस्क्ड इफ़ ही वॉज किडिंग, उसने पूछा कि क्या वो मजाक कर रहा था। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका, जैसे माई फादर सेड टू मी वाई आर यू आस्किंग मी फॉर 500 rupees। तो सेंटेंस हमारा कि माई फादर सेड टू मी वाई आर यू आस्किंग मी फॉर 500 rupees। मेरे पिता ने मुझसे पूछा कि तुम मुझसे 500 रुपये क्यों मांग रहे हो।
अब देखिए इसको चेंज करते समय सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट हम लिख देंगे माय फादर, और इसके बाद देखिए इसमें सेड टू को चेंज करना है आस्क्ड में, माय फादर आस्क्ड, ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी, और कॉमा की जगह पे इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड वाई से स्टार्ट है तो इसमें वाई को ही यहाँ पे एज ए कंजंक्शन यूज करेंगे। और इफ़ या क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए और इसमें सब्जेक्ट यू है सेकंड पर्सन, तो इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी है और यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा, वाई आई। और इसमें आर आया हुआ है तो इज एम आर को वॉज वर्ब में और आई के साथ वॉज का यूज होता है, तो वाई आई वॉज आस्किंग, आस्किंग इसमें वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं करनी है कॉन्टिन्यूअस में, तो वाई आई वॉज आस्किंग मी, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट इसमें माई फादर है और फादर के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ही यूज होगा, और मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, आस्किंग हिम फॉर 500 रुपीज़, फॉर 500 रुपीज़। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं, माई फादर आस्क्ड मी वाई आई वॉज आस्किंग हिम फॉर 500 रुपीज़। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम अगला टेंस देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ भी आपको वही चीज़ करना है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब इज एम आर से स्टार्ट है तो इफ़ का यूज़ करना है, और अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो क्वेश्चन वर्ड ही लिखना है, और अगर इसमें दो ऑप्शन रहते हैं तो आपको इफ़ की जगह पे वेदर का यूज़ कर देना है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे शी सेड टू हर मदर, she said to her mother, have you prepared my lunch? तो she said to her mother, have you prepared my lunch? क्या आपने मेरा लंच तैयार कर दिया है? उसने अपनी माँ से पूछा। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट है शी और सेड टू को चेंज करना है आस्क्ड में, तो शी आस्क्ड, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे हर मदर, शी आस्क्ड हर मदर, और कॉमा की जगह पे आपको किसका यूज़ करना है यहाँ पे, देखिए ये हेल्पिंग वर्ब हैव से स्टार्ट है तो यहाँ पे इफ़ आ जाएगा, और इफ़ के तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट है सेकेंड पर्सन, यानी कि सेकेंड पर्सन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट मदर के अकॉर्डिंग, और मदर के लिए यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आएगा, शी आ जाएगा, इफ़ शी। और इसके बाद हैव को चेंज करना है हैड में, हैज़ या हैव को हैड में चेंज करते हैं, तो इफ़ शी हैड प्रिपेयर्ड माई है फर्स्ट पर्सन, चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट शी है तो इसका यहाँ पे पॉजेसिव केस हर हो जाएगा, हर लंच। तो ये बन गया शी आस्क्ड हर मदर इफ शी हैड प्रिपेयर्ड हर लंच। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि है दे आस्क्ड मी वाई हैव यू नॉट तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि है शी आस्क्ड मी वाई हैव यू नॉट रिटर्न्ड माई बुक येट, वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बुक येट, यानी तुमने अभी तक मेरा बुक क्यों नहीं लौटाया है, उसने मुझसे पूछा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट शी और इसमें आस्क्ड ऑलरेडी आया हुआ है तो यहाँ भी आप आस्क्ड ही लिखेंगे, शी आस्क्ड मी, और कॉमा की जगह पे यही क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे वाई। अब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट यू है और यू सेकेंड पर्सन, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आई हो जाएगा। अब इसमें देखिए हैव के साथ नॉट भी आया है तो यहाँ पे आपको हैड नॉट एक साथ लिख देना है, हैड नॉट, वाई आई हैड नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आएगी रिटर्न्ड। माई बुक है तो माई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट शी के अकॉर्डिंग, तो माई पॉजिटिव केस है तो शी का पॉजिटिव केस हर हो जाएगा, हर बुक, और येट को चेंज नहीं करते हैं तो येट को ऐसे लिख देंगे।
तो शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट रिटर्न्ड हर बुक येट। तो फ्रेंड्स अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव के भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दे सेड टू अस हैव वी नॉट बीन studying have we not been studying with you for 3 years। एग्जाम्पल हमारा है कि दे सेड टू अस हैव वी नॉट बीन स्टडिंग विद यू फॉर 3 years, क्या हम 3 सालों से तुम्हारे साथ नहीं पढ़ रहे हैं। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दे और इसके बाद देखिए सेड टू को चेंज कर देना है आस्क्ड में और ऑब्जेक्ट लिखेंगे अस, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिखना है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो यहाँ पे इफ़ आ जाएगा और इफ़ के तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट इसमें वी है और वी है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ वी की जगह पे दे हो जाएगा। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आया हुआ है, हैव नॉट बीन, तो इसको हम हैड नॉट बीन कर देंगे, वो भी एक साथ ही आ जाएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव के रूल से लिखना है और नेगेटिव में हैड नॉट बीन एक साथ आता है तो यहाँ पे हैड नॉट बीन कर देंगे। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पे हम लिखेंगे स्टडिंग विद यू है, विद यू यहाँ पे है, यू है सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट अस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे अस हो जाएगा। फॉर 3 years है तो इसको वैसे लिख देंगे फॉर 3 years। तो इस तरह से आप चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। अब इसके और भी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे ही सेड टू गीता वेयर हैव यू बीन staying for 2 months। तो he said to गीता where have you been staying for 2 months, यानी कि तुम 2 महीने से कहाँ रह रही हो। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही और इसके बाद said to को चेंज कर देना है asked में, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे गीता, ही asked गीता और ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वेयर ही लिखेंगे और इसके बाद देखिए तुरंत सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट यू है सेकंड पर्सन, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट गीता के अकॉर्डिंग और गीता एक लड़की है तो इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, शी आएगा, तो यहाँ पे शी का यूज़ करेंगे। अब इसमें हैव बीन आया है जिसको चेंज कर देंगे हैड बीन में और इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पे स्टेइंग हो जाएगा, स्टेइंग। फॉर 2 months है तो यहाँ पे फॉर 2 months लिख देंगे, फॉर 2 months। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अगला टेंस देख लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कि पहले यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कि डिड यू इनवाइट योर फ्रेंड्स in your wedding party, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया और इसके बाद यहाँ पे कि शी आस्क्ड मी या शी सेड टू मी, अगर यहाँ पे हो जाए कि शी सेड टू मी, तो शी सेड टू मी यानी कि उसने मुझसे पूछा कि डिड यू इनवाइट योर फ्रेंड्स इन योर वेडिंग पार्टी, क्या तुमने अपनी वेडिंग पार्टी में अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। अब ये भी कोई पूछने की बात है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, डायरेक्ट में भले इसमें रिपोर्टेड स्पीच को पहले और रिपोर्टिंग स्पीच को बाद में लिखा गया है, लेकिन जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको पहले रिपोर्टिंग स्पीच को ही लेके आना है। तो यहाँ पे हो जाएगा शी और सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, शी आस्क्ड ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी, शी आस्क्ड मी और इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे आपको किसका यूज़ करना है, ये हेल्पिंग वर्ब डिड से स्टार्ट है तो यहाँ पे आपको इफ़ का यूज़ करना है।
और इसके बाद यू सेकंड पर्सन चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे यू सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिड आया हुआ है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, और डिड को किस में चेंज किया जाता है, हैड में, तो हम डिड को चेंज कर देंगे हैड में। तो इफ़ आई हैड, और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है लेकिन हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पे आपको वर्ब की फॉर्म को भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनवाइट का इनवाइटेड हो जाएगा। इफ़ आई हैड इनवाइटेड, तो यहाँ पे अब योर फ्रेंड से योर को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे माई हो जाएगा, माई फ्रेंड्स। अब फिर यहाँ पे योर आया हुआ है इन योर वेडिंग पार्टी, योर को किस में चेंज किया गया है, माई में चेंज किया गया है, तो यहाँ भी योर को माई में चेंज कर देंगे, इन माई वेडिंग पार्टी, इन माई वेडिंग पार्टी। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। जब डिड आएगा तो डिड को आपको हैड में चेंज करना है, और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा लेकिन हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज करना है। अब इसके बाद और एग्जांपल इसके हम देख लेते हैं। जैसे तो शी सेड टू हर फादर व्हाई डिड यू नॉट पे माई फी लास्ट मंथ, आपने पिछले महीने मेरा फीस क्यों नहीं जमा किया था, उसने अपने पापा से पूछा। तो देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे शी, ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच है, पहले यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट शी, और सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे हर फादर, शी आस्क्ड हर फादर। अब ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वाई आ जाएगा, और इसके बाद देखिए इसमें डिड भले है लेकिन इफ़ या क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट यू है सेकंड पर्सन, इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट फादर के अकॉर्डिंग, और फादर के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, ही आएगा, तो यहाँ पे हम ही का यूज़ कर देंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे डिड नॉट आया हुआ है तो डिड नॉट को चेंज करेंगे हैड नॉट में, डिड नॉट को चेंज कर देना हैड नॉट में। अब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आया लेकिन हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे पेड हो जाएगा। और माई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट शी है, और यहाँ पे माई पॉजिटिव केस है तो शी का पॉजिटिव केस हर हो जाएगा, हर फी। लास्ट मंथ को चेंज करेंगे द प्रीवियस मंथ में, द प्रीवियस मंथ में चेंज करेंगे लास्ट मंथ को। तो ये बन गया कि शी आस्क्ड हर फादर व्हाई ही हैड नॉट पेड हर फी द प्रीवियस मंथ। तो इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस का हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, ही सेड वाज आई नॉट सिंगिंग वेल, उसने कहा कि क्या मैं अच्छा नहीं गा रहा था। अब इसको जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और सेड के बाद इसमें भले ही कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी इसको आस्क्ड में चेंज करना होगा क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है। तो हो गया ही आस्क्ड, और इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो यहाँ पे इफ़ का यूज़ करेंगे, और आई फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही हो जाएगा क्योंकि ये भी सब्जेक्टिव ये भी सब्जेक्टिव, तो ही ला के रख देंगे। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आया, वॉज नॉट आया हुआ है, और वॉज नॉट या वर नॉट को चेंज करेंगे हैड नॉट बीन में। वॉज नॉट या वर नॉट को चेंज करना है हैड नॉट बीन में, और केवल वॉज वर को चेंज करना है हैड बीन में। तो इसमें नॉट भी है तो हैड नॉट बीन हो गया, इफ़ ही हैड नॉट बीन सिंगिंग वेल। तो इस तरह से इसे हम चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे शी said to me why were you gazing at me, तो she asked me why were you gazing at me, उसने मुझसे पूछा कि तुम मुझे क्यों घूर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे शी, ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है शी, और सेड टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में, शी आस्क्ड, ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी, और ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वाई आ जाएगा। और इसके बाद देखिए इसमें सब्जेक्ट यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। और इसके बाद देखिए इसमें वर आया हुआ है तो इसको हैड बीन में चेंज करना है, वॉज वर को हैड बीन में, तो यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा। और इसके बाद वर्ब लिखेंगे, जो फॉर्म है वही फॉर्म लिखना है, गेजिंग एट, और मी है फर्स्ट पर्सन, चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, गेजिंग एट हर। तो शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन गेजिंग एट हर। तो इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। अब ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दो टेंस के इनडायरेक्ट स्पीच बनते ही नहीं, इसमें चेंजिंग नहीं किया जाता है।
तो आपको याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इनडायरेक्ट नहीं बनता है, यानी कि इसमें हम चेंजिंग नहीं करते हैं। अगर आ भी गया किसी भी एग्जाम्पल में, अगर हैड आ गया, किसी क्वेश्चन में अगर हैड आ गया है या फिर हैड बीन आ गया है, तो उसको आपको चेंज नहीं करना होगा। तो अब आ गया हमारा फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर में आपको बताया गया है कि केवल विल को वुड और शैल को शुड में चेंज करते हैं। तो इसके भी एग्जाम्पल हम यहीं पे देख लेते हैं। जैसे जो हो गया, ही सेड टू मी विल यू बी प्लेइंग विद मी दिस टाइम टुमारो, क्या तुम कल इस समय मेरे साथ खेल रहे होगे, उसने मुझसे पूछा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ही और सेड टू को चेंज करना है आस्क्ड में, ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी, और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो यहाँ पे इफ़ का यूज़ करेंगे, यू सेकंड पर्सन चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट यू था इसलिए विल का यूज हुआ था, बट यहाँ पे अब सब्जेक्ट आई हो गया और आई फर्स्ट पर्सन है तो उसके साथ शैल का यूज होता है, और शैल को चेंज करना होता है शुड में, तो यहाँ पे हो जाएगा शुड बी। इफ़ आई शुड बी, अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग विद, और मी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग, और मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस, तो ही को ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, विद हिम। दिस टाइम को चेंज करेंगे दैट टाइम में, दैट टाइम, और टुमारो को चेंज करेंगे द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे में, द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे टुमारो को। तो इस तरह से हम फ्यूचर में भी चेंजिंग कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, शी सेड टू हर सन व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग सिंस नेक्स्ट मंथ, यानी कि तुम अगले महीने से क्या कर रहे होगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है शी, और सेड टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में, ऑब्जेक्ट लिखेंगे हर सन, शी आस्क्ड हर सन, और कॉमा की जगह पे इसमें क्वेश्चन वर्ड व्हाट ही लिखना है, और इसके बाद सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन चेंज करेंगे सन के अकॉर्डिंग, और सन के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, ही आ जाएगा। तो व्हाट ही, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन, तो ये चेंज हो जाएगा वुड हैव बीन में। तो व्हाट ही वुड हैव बीन डूइंग सिंस, और चाहे तो नेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं द फॉलोइंग में, सिंस द फॉलोइंग मंथ। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं फ्यूचर टेंस को भी। अब इसमें कुछ मॉडल वर्ब के एग्जाम्पल देख लेते हैं और ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा ख़त्म। द टीचर सेड रोहन कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टीचर ने कहा कि रोहन क्या तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें टीचर ने किससे कहा है कि कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, किससे पूछा है, रोहन से पूछा है। और किसने किससे कहा या किसने किससे पूछा, ये रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है, यानी कि इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रोहन, ये रिपोर्टेड स्पीच में रख दिया गया है, बट ये पार्ट किसका है, रिपोर्टिंग स्पीच का है, ये सेड के बाद होना चाहिए। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसको हम इधर ही रखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में ही। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा द टीचर, और सेड को चेंज करना है आस्क्ड में, और इसका जो ऑब्जेक्ट रोहन है इसको हम इधर लेके आएंगे, आस्क्ड के बाद लिखेंगे द टीचर आस्क्ड रोहन। ये भले इसको रिपोर्टेड स्पीच में रखा गया था, लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसको आपको आस्क के बाद लेके आना है, द टीचर आस्क्ड रोहन। अब ये कैन यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो यहाँ पे आप इफ़ का यूज़ करेंगे। अब यू है सेकंड पर्सन, चेंज करेंगे रोहन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ही हो जाएगा, और कैन को चेंज किया जाता है कुड में, तो इफ़ ही कुड सॉल्व दिस को चेंज करेंगे दैट में, दैट क्वेश्चन, तो ये बन जाएगा द टीचर आस्क्ड रोहन इफ ही कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे he said to the teacher may I go out sir, may I go out sir। He said to the teacher may I go out sir, उसने टीचर से कहा कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पे सर या फिर मैम आ जाता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमा के अंदर कहीं पे सर या फिर मैम आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आपको रिस्पेक्टफुली का यूज़ करना है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के पहले रिस्पेक्टफुली का यूज़ कर देंगे। तो यहाँ हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ही रिस्पेक्टफुली, अब सेड टू को चेंज करना है आस्क्ड में,
ही रिस्पेक्टफुली आस्क्ड द टीचर। इस तरह से आपको बनाना होगा। जब भी रिपोर्टेड स्पीच यानी कि कॉमा के अंदर सर या फिर मैम आ जाएगा तो आप यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के पहले रिस्पेक्टफुली का यूज़ करेंगे। ही रिस्पेक्टफुली आस्क्ड द टीचर, और इसके बाद ये मे यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ़ का यूज़ करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। और मे को किस में चेंज करते हैं? माइट में चेंज करते हैं, तो इफ़ ही माइट गो आउट, ये हो जाएगा। और ये सर यहाँ से हट जाएगा क्योंकि इसी के लिए यहाँ पे रिस्पेक्टफुली का यूज़ किया गया है। तो ये बन गया ही रिस्पेक्टफुली आस्क्ड द टीचर इफ़ ही माइट गो आउट। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम ये मॉडल वर्ब्स के भी इंट्रोगेटिव को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये सारे रूल्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।